हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉमैन। दिस इज तुषार। सीपीसी की लेक्चर सीरीज में आज हम देखेंगे फॉरेन कोर्ट कौन से होते हैं, फॉरेन कोर्ट जो जजमेंट प्रोनाउंस करते हैं उनकी क्या वैल्यू है इंडिया में, और फॉरेन जजमेंट कब कंक्लूसिव मानी जाएगी, और साथ ही हम फॉरेन जजमेंट के एग्जीक्यूशन का प्रोसीजर भी देखेंगे। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। अब सीपीसी में फॉरेन जजमेंट डिफाइन है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 6 में। इट स्टेट्स दैट फॉरेन जजमेंट मीन्स द जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट। मतलब फॉरेन कोर्ट जो जजमेंट प्रोनाउंस करते हैं उसे फॉरेन जजमेंट कहते हैं। अब हम देखते हैं फॉरेन कोर्ट कौन सी होती है। ये सीपीसी में सेक्शन 2 के सबसेक्शन 5 में डिफाइन है। इसमें बताया है कि ऐसी कोर्ट जो इंडिया से बाहर सिचुएटेड है और जिसको इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना तो इस्टेब्लिश किया है और ना ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंटिन्यू कर रही है, ऐसी कोर्ट्स को फॉरेन कोर्ट माना जाता है। अब हम देखते हैं फॉरेन जजमेंट कब नहीं मानी जाएगी इंडिया में, फॉरेन जजमेंट कब कंक्लूसिव नहीं है। तो ये सेक्शन 13 में डिफाइन है। अब पहले सिनेरियो है कि अगर फॉरेन जजमेंट ऐसे कोर्ट ने पास करी है जो कॉम्पिटेंट नहीं है तो उस कोर्ट के जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। दूसरे सिनेरियो है कि अगर केस मेरिट पे डिसाइड नहीं हुआ तब भी उस जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। अब मेरिट पे केस डिसाइड जब होता है जब केस में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों के एविडेंस लिए हो, केस को अच्छे से सुना हो, जुडिशियल माइंड अप्लाई किया हो जज ने जजमेंट देते हुए। तो अगर ये सब फैक्टर्स नहीं है मौजूद तो माना जाएगा कि केस मेरिट पे डिसाइड नहीं हुआ। अब तीसरे सिनेरियो में यह बताया है कि अगर फॉरेन जजमेंट में इनकरेक्ट व्यू दिखाया हो इंटरनेशनल लॉ या इंडियन लॉ का, तब भी फॉरेन जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं है इंडियन कोर्ट्स में। अब फोर्थ सिनेरियो है कि अगर केस में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया तब भी उस जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। अब नेचुरल जस्टिस में दो प्रिंसिपल होते हैं बेसिकली। पहला, जज ने पार्टीज को रीजनेबल नोटिस दिया हो अपना केस प्रेजेंट करने के लिए। दूसरा, जज ने अपना डिसीजन बिना किसी बायसनेस के दिया हो। अब पांचवा सिनेरियो है कि अगर फॉरेन जजमेंट फ्रॉड से ऑब्टेन करी है पार्टी ने तब भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और लास्ट सिनेरियो में यह बताया है कि अगर फॉरेन जजमेंट इंडियन लॉ के किसी प्रोविजन के अगेंस्ट पास करी है तब भी वो फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं मानी जाएगी। और सेक्शन 14 में यह बताया है कि अगर पार्टी ने फॉरेन जजमेंट के साथ साथ सर्टिफाइड कॉपी भी लगाई है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि वो जजमेंट कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ने दी है। हालांकि ये प्रिजम्पशन एब्सोल्यूट प्रिजम्पशन नहीं है, ये रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन है। मतलब दूसरी पार्टी डिसअप्रूव कर सकती है कि फॉरेन जजमेंट किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने नहीं दी। अब इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 86 में भी इसी की बात करी है कि अगर कोई फॉरेन डॉक्यूमेंट साइन है उस पर्सन के द्वारा जिसने वो डॉक्यूमेंट इशू किया है तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है कि वो फॉरेन डॉक्यूमेंट जेन्युइन या एक्यूरेट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने नरसिम्हा राव वर्सेस वेंकट लक्ष्मी के केस में कहा था कि फॉरेन कोर्ट की डिग्री की फोटोकॉपी नहीं चलेगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी इंडियन कोर्ट में, पार्टी को सर्टिफाइड कॉपी भी लानी होगी। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉरेन जजमेंट पे प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है कि नहीं। तो इसका आंसर है कि अगर फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नेचर की है तो रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा फॉरेन जजमेंट पे इंडियन कोर्ट्स में। मतलब अगर केस मेरिट पे डिसाइड हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो हुआ है और जजमेंट कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दी है तो फॉरेन जजमेंट पे भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। अब हम देखते हैं फॉरेन जजमेंट इंडिया में एनफोर्स कैसे होती है। तो दो तरीके हैं। पहला, फॉरेन जजमेंट इन्फोर्स कराने के लिए सूट डाल दो और साथ में सर्टिफाइड कॉपी फॉरेन जजमेंट की। देन इंडियन कोर्ट फॉरेन जजमेंट को कंसीडर करके डिक्री पास कर देगा। यह दूसरा एग्जीक्यूशन का मेथड सेक्शन 44A में दिया हुआ है। यह बताता है कि अगर कोई डिक्री रेसिप्रोकेटिंग कंट्री ने पास करी है तो रेसिप्रोकेटिंग कंट्री की सुपीरियर कोर्ट सर्टिफाइड कॉपी उस जजमेंट या डिग्री की इशू करेंगे और सर्टिफाइड कॉपी को इंडिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पार्टी को फाइल करना होगा। देन इंडिया की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसे ऐसे ही एग्जीक्यूट करेगी जैसे वो डिग्री इंडिया के कोर्ट ने ही पास करी हो। अब अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 44A,
रेसिप्रोकेटिंग कंट्री वो होती है जो इंडिया से बाहर है और जिन कंट्रीज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में एज अ रेसिप्रोकेटिंग कंट्री मेंशन किया है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कितने टाइम तक एग्जीक्यूट करा सकते हैं फॉरेन जजमेंट को। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 101 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, जब जजमेंट प्रोनाउंस हुई है फॉरेन कोर्ट की, उसके 3 साल के अंदर अंदर पार्टी सूट फाइल कर सकती है एग्जीक्यूशन के लिए इंडिया में। तो हमारा फॉरेन जजमेंट का टॉपिक यहीं खत्म हुआ। अब ये कुछ प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं फॉरेन जजमेंट से रिलेटेड, जिसका आंसर आपको बताना है और आप अपना आंसर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से भी चेक कर सकते हैं और आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ टेलीग्राम से भी ले सकते हैं।